बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने। वो सुरीला गायक जिसकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक के लोगों का ध्यान अपनी ओर ऐसा खींचा कि लोग कभी उस आवाज़ को भुला नहीं पाए। मोहम्मद अजीज़ एक ऐसी खनकती आवाज़ का मालिक। हिंदी फिल्मों में इन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए जो अमर हो गए। ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का। और फिर वो वक्त भी देखा जब गुमनामी के अंधेरों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता शहर में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन से ही मोहम्मद अजीज साहब को गाने का और ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गीत गाने का शौक लग गया था। स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स में ये स्टेज पर गाया करते और वहाँ से इनकी गायकी को काफ़ी सराहना भी मिली। मोहम्मद अजीज़ यह ख्वाब देखते थे कि रफ़ी साहब की तरह एक दिन इनके गाने भी रेडियो पर बजा करेंगे। अजीज़ साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुनने अभी शुरू ही किए थे कि परिवार पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ये हो गए कि इन्हें कलकत्ता के रेस्टोरेंट्स और होटल में गाने के लिए विवश होना पड़ा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अब। साल 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज़ बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज़ रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत। और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज भी दुखी हो गए थे। मोहम्मद अजीज ने यह फैसला तो काफी पहले कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर इन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है, मगर मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने में वो घबरा रहे थे। वजह थी मुंबई उनके लिए एकदम अनजान शहर था। लेकिन फिर साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। मुंबई निकलने से पहले इन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। काम पाने की आखिरी उम्मीद के लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुंचे। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उन्हीं के बड़े भाई ने जो कलकत्ता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने इन्हें एक सिफारिशी चिट्ठी लिख कर दी। उन्होंने वह चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई और वह चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अन्नू मलिक से, जो खुद उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। अन्नू मलिक से अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अन्नू मलिक ने इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अन्नू मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते रहे और एक दिन अन्नू मलिक ने ही अजीज साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन गाना दिया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ये बात भी आपको बताना जरूरी है, मर्द फिल्म से पहले साल 1985 में अंबर नाम की फिल्म से अजीज साहब ने अपना सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था। 1986 में आई बंगाली फिल्म बाउमा में भी इनकी गायकी थी। मोहम्मद अजीज का जब नाम होना शुरू हुआ तो फिर इनके पास काम की कमी नहीं थी। इन्होंने हर बड़े फनकार के लिए काम किया, नौशाद साहब हो या कल्याण जी आनंद जी हो। अजीज साहब ने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों के संग सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले, सुनिधि चौहान या फिर श्रेया घोषाल, अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की थी। खत लिखना है पर सोचती हूँ ये कैसे लिखूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी मानो इतना लिख दो, मेरी मानो इतना लिख दो, इन आंखों पर ख्वाबों की इनायत हो गई है। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख जैसे नामी एक्टर्स को इन्होंने अपनी आवाज दी। हम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए। हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा में भी इन्होंने गाने गाए। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत की हर लगभग केवल फिल्मी ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी गाने भी काफ़ी गाए हैं। जैसे हर चमकते सूरज को एक दिन अस्त होना पड़ता है, वैसे ही मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत के सूरज के डूबने का भी वक्त आया। 90 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने ले ली और बहुत तेजी से हो रहे बदलाव के इस दौड़ में अजीज साहब काफ़ी पीछे छूट गए। उनसे गंवाने वाले कई संगीतकारों ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ ये दुनिया छोड़कर चले जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अजीज साहब को काम मिलना बंद हो गया। हालांकि लाइव शो में इनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब उनके फैंस से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए। फ्लाइट से उतरने के बाद जब वह टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और फिर अचानक बेहोश हो गए। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की मौत हो गई और इसी के साथ एक बेहद शानदार आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।